दोस्तों एनडीपीएस जैसे केसेस के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलता है कि इसमें सजा के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान 1 साल की सजा जिसमें 10,000 की पेनल्टी है, फाइन है, उससे लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है जिसमें फाइन भी बढ़ाया जा सकता है एज पर द क्वांटिटी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज। अब डिपेंड करता है कि किन सेक्शंस में किसी इंसान को अरेस्ट किया गया, बट आपको पता होना चाहिए द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार सीजर भी किया जाता है प्रॉपर्टी का, परमानेंट सीज भी की जाती है प्रॉपर्टी, परमानेंट फॉरफिट भी की जाती है, कई बार दोस्तों टेम्परेरी लेवल पर भी इसको सीज किया जाता है। अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से या क्या प्रोसीडिंग थी, कई बार कार को भी सीज किया जाता है। आज हम सीजर पे बात करेंगे कि एनडीपीएस के केसेस के अंदर कब कब प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया जाता है, कैसे सीज किया जाता है, कितने वक्त आपको दिया जाएगा, क्या आप उसकी कहीं अपील कर सकते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं आपके साथ, जो हमने केसेस को फाइट किया अलग अलग कोर्ट्स में जाकर, उसी के आधार पर हम वीडियोस लेकर आते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आप सीजर के बारे में पढ़ते हैं एनडीपीएस एक्ट में, तो सेक्शन 68 में जाते हैं जहां पर ए से लेकर जेड तक अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे सीज किया जाएगा उन सब के बारे में बताया गया है। पहले आप पनिशमेंट के बारे में समझ लीजिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो यहां पर सजा 1 साल तक की होती है, 10,000 तक का फाइन होता है। अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी का मामला है, सजा 10 साल तक की हो सकती है, यहीं पर 1 साल तक का जुर्माना हो सकता है। पर अगर कमर्शियल क्वांटिटी हुई, कमर्शियल क्वांटिटी का दोस्तों कोई अंत नहीं है। जैसे एमडीएमए की बात करें, 10 ग्राम उसकी कमर्शियल क्वांटिटी शुरू हो जाती है, तो 10 ग्राम से ज्यादा कितनी क्वांटिटी मिलती है इस पर डिपेंड करता है। तो यहीं पर जो सेक्शन 68 है, यहां पर वो एंटर कर जाता है कब कब प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। सीज करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई भी इंसान जिस वजह से या जिस चीज के लिए ये सब काम कर रहा था, कॉन्ट्राबैंड सप्लाई कर रहा था, ले रहा था, दे रहा था, मैंने 29 सेक्शन पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको देखोगे तो समझोगे और लोगों के नाम भी कैसे आ जाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जिसके लिए आप पैसा कमा रहे थे, हम उसी को सीज कर लेंगे क्योंकि आपने इलीगल तरीके से उस पैसे को कमाया है। यही मतलब होता है सीज का। ये भी एक तरह की पनिशमेंट होती है, प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाता है। दोस्तों मैं 2 जजमेंट देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि 2 जजमेंट्स में प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है मोहम्मद फजीउद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ दिल्ली। इसमें सिर्फ इसलिए सीज कर ली गई थी उसकी प्रॉपर्टी क्योंकि उसमें वो कोई जस्टिफिएबल या फिर जस्टिफाई ही नहीं कर पाया कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदा गया, जिस पैसे से लेकर, वो पैसा उसने कमाया कैसे। एक और दोस्तों जजमेंट यहां पर आता है यूसुफ खान वर्सेस स्टेट। इस जजमेंट में दोस्तों व्हीकल को सीज किया गया क्योंकि व्हीकल जो ये कॉन्ट्राबैंड है, जो भी चीज सप्लाई करने के लिए, नशीले पदार्थ को सप्लाई करने में जब कोई व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है तो उसको भी सरकार सीज कर सकती है। अब ये सेक्शन के अलग अलग एबीसीडी जो सेक्शंस बने हैं उसके हिसाब से हर चीज को मेंशन किया गया है। यहां पर अपील करने की भी पावर आपको दी गई है। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं कि कब कब किसी भी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। जैसे अटैचमेंट और सीजर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कब किया जाता है, जैसे कि कोई भी ट्रैफिकिंग के लिए, ट्रैफिकिंग की वजह से, मतलब सामान आ रहा है, जा रहा है, इन चीजों में इस्तेमाल की जा रही है कोई भी चीज या कोई भी व्हीकल, तो उसे सीज किया जा सकता है। या फिर कोई भी एनडीपीएस के काम में इन्वॉल्व कोई भी चीज अगर होती है तो उसको भी सीज किया जा सकता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिस प्रॉपर्टी में सामान को रखा जा रहा है, मतलब कि सामान लाया जा रहा है, चोरी से उसको उसमें रखा जा रहा है, उसको सीज किया जा सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी आपने अपने पैसे से कमाई, जो कि आप यही एनडीपीएस काम करके उस पैसे को आपने कमाया, उसी पैसे से आपने प्रॉपर्टी को खरीदा, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। कई बार दोस्तों ये भी देखा गया कि प्रॉपर्टीज जो आपके रिलेटिव्स की थी उनको भी सीज किया गया क्योंकि उनके अकाउंट में, आपके अकाउंट से पैसा गया या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस दिखाई दी, जो कि पैसा आपने कमाया एनडीपीएस के धंधे से, वो उनके नाम से प्रॉपर्टी ली। या फिर बेनामी संपत्तियां होती हैं बहुत बार, तो उन बेनामी संपत्तियों को भी सीज किया जाता है, फॉरफिट कर लेती है गवर्नमेंट। ये भी इसके अंदर प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब दोस्तों बात आती है कि कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही सीज कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही सीज नहीं कर ली जाती है, रीजन टू बिलीव देना होता है, रीजंस देने होते हैं और स्ट्रॉन्ग रीजंस होनी चाहिए कि इस इंसान ने ये सारी जो प्रॉपर्टी कमाई है वो एनडीपीएस में जो चीजें बैन है, मतलब कि किन किन चीजों का, नशीले पदार्थों का आप आयात निर्यात नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, और उस पैसे से ये प्रॉपर्टी को कमाया गया, अगर रीजन टू बिलीव दे देते हैं, रीजंस दे देते हैं बिलीव करने के लिए जज साहब को, तो वहां से ऑर्डर पास हो सकते हैं उस प्रॉपर्टी को सीज करने के। अब दोस्तों बात ये आती है कंडीशंस क्या है जब प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। कोई भी ऐसा अपराध हो जिसमें कि 10 साल से ज्यादा का कोई भी पनिशमेंट हो, जैसे कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी में अगर आप देखते हो तो वहां 10 साल तक की
सजा है 10 साल से ज्यादा की नहीं है। 10 साल से ज्यादा की सजा कब आती है? जब कोई मामला बन जाता है कमर्शियल क्वांटिटी का, तो ऐसे में प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट यह आता है कि कोई भी इस तरह का ट्रैफिकिंग के जरिए या किसी भी तरीके से रिलेशन जुड़ जाए कि आपने जो प्रॉपर्टीज कमाई है वो सारी की सारी इसी तरह के इलीगल चीजों को सेल परचेज से आपने कमाई है या सपोर्ट करके कमाई है या किसी भी तरह की प्लानिंग में आप वहां पर रहे हो, तो ऐसे में प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें यह भी चीज जानने वाली है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सीज की जाएगी तो ऐसा नहीं सीधा गए और सील लगा दी, सीधा गए और सीज कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो प्रॉपर्टी का ऑनर है या जिसके नाम भी वो प्रॉपर्टी बोल रही है या जिसकी वो प्रॉपर्टी है, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा बताने के लिए कि ये फंड कहां से आया। ऐसा ना हो कि किसी के फादर की या फिर दादा की वो प्रॉपर्टी है, उसमें वो इंसान रह रहा है और जाकर उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, ऐसा नहीं होगा। नोटिस दिया जाएगा ताकि वो बता सके कि रीजंस दे सके कि ये पैसा इस तरह से आया था, उसका सोर्स ऑफ मनी ये था, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी को आप सीज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, जिसको नोटिस दिया गया है, उसे अपील करने का भी अधिकार आप दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो भी कोई प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे वो एज पर द प्रोसीजरल होना चाहिए। मतलब जो लॉ में, कानून में, एनडीपीएस एक्ट में जो चीजें लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को देखते हुए, मतलब कानूनी आधार पर ही प्रॉपर्टी को या किसी के व्हीकल को या किसी भी चीज को सीज किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे ही सीज नहीं कर सकते। और सीज अगर कोई प्रॉपर्टी कर भी ली है तो खुलवाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सब तब की बातें हैं जब कन्विक्शन की तरफ आपका केस जा रहा है या आप कन्विक्ट हो चुके हैं कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। इतना दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास से कोई भी चीज मिली, मतलब आपके पास जो एमडीएमए मिला वो सिर्फ 0.3% था, मतलब 0.3 ग्राम्स आपको मिला, स्मॉल क्वांटिटी तक आपके पास से मिला, या फिर 1 ग्राम मिला। ऐसे में आप सोचो मेरी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। हो सकता है आप कंजम्पशन के लिए उसको अपने साथ कैरी कर रहे थे, तो इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कोई भी चीज सीज नहीं की जा सकती है। एनडीपीएस से रिलेटेड कोई भी दिल में सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी सवाल है आपके दिल में, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई दोस्तों मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।